हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि ये गांव के घर कैसे होते हैं और एक गांव कैसे ड्रॉ करना है और शहर के घर कैसे होते हैं और शहर कैसे ड्रॉ करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग, मैं बताता तो हूँ लेकिन आप लोग सुनते नहीं। अभी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ऐसे भी हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है नहीं, तो जिनको देखना है वो पूरा पूरा वीडियो देखें, या तो फिर जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो अभी से ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। अपने लिए एटलीस्ट इतना ऑनेस्टी हम रख सकते हैं, अगर सीखना है तो पूरा सीखिए, नहीं सीखना है आधा अधूरा सीख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। हो सकता है कि ये वीडियो 3-4 बन जाए, लेकिन सारे डिटेल आपको मैं देने का कोशिश करूंगा। जो जो भी मुझे याद आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। पहली बात है, घर वैरायटी तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो हम आज सिंपली देखेंगे घर क्या होता है और कैसे ड्रॉ किया जाता है। आपको मैं एक छोटा सा ड्राइंग करता हूँ। मान लीजिए घर है, हम नॉर्मली इस तरह के घर बनाते हैं, और इसको बनाने का पीछे का एक कारण जो है यह है कि हमें दूसरा घर जो है वो बनाना नहीं आता, या तो फिर ये सबसे आसान है और सिंपल तरीके से ये बन सकता है। हमने कभी कोशिश नहीं की कि दूसरा तरह का घर हम और भी बना सकते हैं। तो हम इसको देखेंगे और इसमें भी, यही घर में भी क्या गलतियां हैं और ये इसी घर को हम सही ढंग से कैसे बना सकते हैं, उसका आज वीडियो बना रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए और छोटे छोटे टिप्स है और ट्रिक्स है उसको याद रखेंगे तो आप एक खूबसूरत घर बना पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इसी घर से। तो यहाँ मैंने एक घर बना के रखा है आपके सामने। क्या ये आपको सही लग रहा है? आप मन में बोलिए ये सही है या गलत है, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो अब बाद में देखेंगे, ये लाइव नहीं है। तो आपको अगर ये सही लगता है तो मैं कहता हूँ कि ये गलत है। क्यों है अभी मैं बता रहा हूँ। ये घर का अगर एक छत हम निकाल देते हैं, अगर निकाल लें तो ये करीब करीब एक बक्से, एक बॉक्स का ऊपर बैठ रखा हुआ। एक बॉक्स कैसा दिखता है? ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और ये आपको यूं नजर आएगा, यूं नजर आएगा। मैं अगर आपको ये पूछूं कि क्या ये सही है, आप अपना मन में बताइए क्या ये सही दिख रहा है। अगर आप कहते हैं ये सही है तो मैं कहूँगा ये भी गलत और ये भी गलत। क्यों गलत कह रहा हूँ इसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ और आपको बताऊँगा भी, तो आपको अभी पता चल जाएगा ये गलत क्यों है। क्योंकि ये जो लाइन्स है, ये वाली लाइन जो है ये मेरा नज़दीक है, सामने है। ये पीछे है, ये भी पीछे है, मतलब दूरी पे है। ये दूरी पे है, ये दूरी पे है, ये नज़दीक है। तो नॉर्मली हम जब कोई भी चीज़ को देखते हैं, लंबे वाले चीज़, जैसे कि कोई ट्रेन लाइन है, आपको अभी मैं यहाँ ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये ट्रेन लाइन है, मैं ये हल्का फुल्का ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको पूरा रियलिस्टिक वे में नहीं है। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और इसको इस तरह से देखता हूँ तो ये ऐसा नज़र आता है। अगर मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, ये अगर सामने से देखेंगे, अगर इस तरह से देखेंगे तो ये छोटी होती जाएगी, ये लाइन और छोटी होती जाएगी। यहाँ जितनी मोटी होगी धीरे धीरे कम होते होते इस तरह से देखेंगे। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि पास वाली चीज़ जो है वो बड़ी दिखती है, दूर वाली जो चीज़ है छोटी दिखती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है, ये एक पॉइंट ऐसा आता है, इसको हॉराइजन लाइन बोलते हैं, जहाँ जिसके बाद हमारा आसमान शुरू होता है। हालांकि ये घर जो है ये हॉराइजन तक नहीं पहुँचा है। ये ट्रेन लाइन हॉराइजन तक पहुँचता नहीं है, लगता है, ये एक इल्यूजन है कि यहाँ से हॉराइजन शुरू होता है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास एक छोटा सा मेडिसिन का बॉक्स है, तो ये छोटा ही चाहिए क्योंकि ये एरिया भी हमारा छोटा है, इसलिए मैंने ये लिया है। हम इसको कैमरे में देखेंगे
कि ये इसका पर्सपेक्टिव, इसको पर्सपेक्टिव कहते हैं। जो चीज़ पास वाला चीज़ बड़ा दिखना और दूर का चीज़ छोटा दिखना। तो अभी हम इसको अप्लाई करेंगे, कैमरा में देखेंगे कि ये किस तरह से नज़र आता है। देखिए, ये पास वाली चीज़ मतलब ये वाली पार्ट जो है ये बड़ी दिख रही है, और इतने डिस्टेंस में भी ये क्या हो रहा है, छोटा दिख रहा है। यहाँ से आ गए, देखिए अभी आप इसको क्लियरली देख सकते हो, दिख रहा है ना। तो ये है बात कि पास वाली चीज़ बड़ी दिखती है और दूर वाली चीज़ हरदम छोटी दिखती है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। अगर हम उसको पर्सपेक्टिव सही ढंग से मेंटेन करते हैं तो चीज़ें 3D नज़र आती है। तो इसको मैं अगर आपके सामने ड्रॉ करके बताऊं तो आपको अभी पता चल जाएगा। अगर ये बॉक्स को मैं इस तरह से ड्रॉ करता, ये फिर भी थोड़ा सा 3D दिख रहा है क्योंकि इसका दोनों तरफ नज़र आ रहा है। ये सामने वाला बोलिए, ये साइड वाला बोलिए, जैसे भी। अगर मैं इसको सेम तरह से इसको अगर फ्लैट करता ऐसे और यूं ड्रॉ करता, जैसे ये ड्रॉ हुआ है, ये लाइन को यहाँ तक ले जाइए, क्या ये 3D नज़र आता है? चलिए मान लीजिए मैं इसको यूं करता हूँ और इसको यूं करता हूँ, यूं करके यूं करता हूँ, क्या ये 3D नज़र आ रहा है? जब तक ये इसको हम नहीं बनाते ये चीज़, तब तक ये 3 डायमेंशनल नहीं होता। क्योंकि 3 डायमेंशनल का मतलब होता है हम जो चीज़ को हम घूम घूम के चारों तरफ से देख सकते हैं। हालांकि इसको चारों तरफ से देखा नहीं जा सकता क्योंकि ये पेपर का ऊपर है, ये 3D का इल्यूजन क्रिएट करता है। हम सिर्फ 2 तरफ देख सकते हैं। अगर कोई स्कल्पचर होता, कोई मूर्ति होती जैसा ये है, इसको हम चारों तरफ से घूम घूम के देख सकते हैं। तो ये उसी का पेपर का ऊपर बना हुआ एक रूप है जो 3D है, 3D जैसा दिखता है, लेकिन 2D का ऊपर बना हुआ है, इसीलिए हम इसके पीछे जा नहीं सकते। तो ये है चीज़ें। ये गलत मैंने अभी साबित किया कि ये गलत है। तो हरदम आप ध्यान रखिए, जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो ये वाली लाइन को हम यूं और यूं करें ताकि इसका टर्न जो है वो नज़र आए। तो इतना तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे। यहाँ मैं एक बना रहा हूँ, ये हो गया, ये छत बना दे, पहले छत बनाए आप, फिर दूर जाती हुई पतली हो गई और ये लाइन ओबियसली कम हो जाएगी। तो अभी ये बनेगा हमारा परफेक्ट घर। ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। ये छत को बनाना ज़रूरी है क्योंकि छत बाहर निकलती है। ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है और ये बाहर है। यहाँ मोटी हो गई, मोटी मतलब यहाँ इसका ये बड़ी है, ये दूर छोटी और ये छोटी। इसको हम पर्सपेक्टिव में समझेंगे। इसका बाद ये एक हल्का फुल्का ड्राइंग है। पर्सपेक्टिव कैसे काम करता है मैं उसको बताने वाला हूँ। ये इतना सारा मैंने बना दिया और इसी घर को ये ज़्यादा क्यों दिख रहा है, इसका कारण है कि मैं यहीं कहीं खड़ा हूँ और ये लंबाई में ज़्यादा है, ये कम है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, तो मुझे ये लाइन बिल्कुल सीधा दिख रहा है और ये दिख रहा है। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, यहाँ आ जाऊँ तो मेरे को ये कम दिखाई देगा और ये ज़्यादा दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, ये ज़्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़र्क क्या है। ये घर मान लीजिए 2 पेपर मैंने लिया और इसका साथ में बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये ज़्यादा नज़र आएगा, ये कम नज़र आएगी। तो इसी तरह से हर एक घर को हम अलग अलग बना सकते हैं। जैसे ये छत अभी बड़ी हो जाएगी, इस तरफ वाली बड़ी हो जाएगी और ये जो है ये छोटी हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी, अपने आप बड़ी हो जाएगी क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये पर्सपेक्टिव में चला जाएगा। और ये सीधा लाइन में आएगा क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये लाइन सीधी दिखेगी मुझे और ये लाइन पर्सपेक्टिव में चला जाएगा। तो ये देखिए फ़र्क क्या हो गया। लंबाई जो था, ये लंबाई वाला साइड था, ये लंबाई वाला साइड,
और ये इतना दिख गया क्योंकि मैं यहाँ आ गया तो ये ज़्यादा नज़र आया और ये कम हो गया। तो देखिए 2 घर अभी फटाफट आपका सामने, सेम घर जो था और इसका लाइन जो है इसी के साथ चलेगा, ऊपर वाला लाइन, और ये ऐसा हो गया। तो ये घर अभी बदल गया। अगर मान लीजिए मैं यहीं कहीं खड़ा हूँ, एक्चुअली सेंटर में नहीं हूँ, अगर पूरा सेंटर में आ जाऊँ, यहाँ आ जाऊँ, यहाँ आ जाऊँ, तो ये दिखेगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, बिल्कुल सेंटर में हूँ यहाँ, तो ये नहीं दिख रहा है। अगर मेरा आँख थोड़ा सा इधर आ जाए, मैं अगर हट के यहाँ से हट के यहाँ आ जाऊँ, तो ये नज़र आ रहा है। अभी हमारा ये घर सेम तरीके से बना है। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, ये दोनों का सेंटर, मतलब यहाँ ये लाइन और ये लाइन का सेंटर में यहाँ आ जाता हूँ, तो मेरे को ये भी नज़र आ रहा है और ये भी नज़र आ रहा है। ठीक है। अगर मैं ये लाइन, ये आखिरी वाली लाइन और इसका, अगर मैं यहाँ आता हूँ, अगर ये यहाँ आता हूँ, यहाँ खड़े रहता हूँ, तो मेरे को ये इतना दिख रहा है और ये इतना दिख रहा है। अगर मैं इसका ऊपर चला जाता हूँ, अभी ये फ्लैट, बिल्कुल मैं सेंटर से देख रहा हूँ, अभी इसको मैं हटाते जा रहा हूँ और मेरा पोजीशन जो है वो बदलते जा रहा है, इधर आते जा रहा है। जैसे जैसे इधर आएगा ये नज़र ज़्यादा आएगा, जैसे जैसे इस तरफ जाएगा ये ज़्यादा नज़र, इस पार्ट नज़र आने लगेगी। सीधी बात है। तो आप घर को इस तरह से बना सकते हो। अगर मान लीजिए ये बिल्कुल सेंटर से देख रहा हूँ, हालांकि एक अच्छी ड्राइंग नहीं है, फ्लैट दिखेगी और दोनों तरफ से यूं ही नज़र आएगा, ये और नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह का भी आप बना सकते हो, क्योंकि कुछ घर का एंगल अलग अलग होती है। और ये थोड़ा सा अच्छा, अगर आप चाहते हो कि दिखे, तो पूरा पूरा फ्लैट ना बनाकर थोड़ा सा बना लीजिए, थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। ये पार्ट रहेगा तो आपको ये एक 3 डायमेंशनल का इफेक्ट देगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ एक मैं घर बनाता हूँ, ये वाला घर, चाहे आप उसी घर को अगर हम थोड़ा सा अलग तरह से बनाएं, मतलब ये जो मैंने बनाया है ये वाली घर, इसको अगर हम यहाँ से देखेंगे सीधा, या ये दोनों का बीच में यहाँ से देखेंगे, यहाँ से खड़े होकर देखेंगे और यहाँ से खड़े होकर देखेंगे, तो दोनों में फ़र्क क्या दिखेगा। छोटे छोटे चीज़ों में फ़र्क आ जाती है। तो हमें अभी देखना है उसी घर को। अगर मैं उसी घर को बनाता हूँ, इस तरफ से देखता हूँ, तो ये मैंने कहा था कि ये बड़ी हो जाएगी और ये छत छोटी हो जाएगी। ये लंबाई का साइड पहले था और ये इस तरह से दिखेगी। तो ये बन गया इस तरह से, और इसका दरवाज़ा ऐसे, और ये लाइन को फॉलो करेगी दरवाज़ा, और ये हो गया। यहाँ एक आप दरवाज़ा बनाओ, जो बनाना है बनाओ। और विंडो जो है नॉर्मली दरवाजे का हाइट पे होती है, सेम लाइन पे, और ये तो इतना ध्यान रखना है। इस तरफ से हम देख रहे थे, अब इस तरफ से देख रहे हैं। ये लाइन सीधी इसीलिए नज़र आ रही है क्योंकि हम बिल्कुल यहाँ से देख रहे हैं, तो ये सीधी नज़र आएगी। अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ तो ये लाइन थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, जैसे ये हो गया। और इसको थोड़ा सा हम, और ये आपको ध्यान देना है, यहाँ ये छत बाहर निकला हुआ है और इसको थोड़ा सा मैं पर्सपेक्टिव दे दिया। क्यों कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ मैं सीधा खड़ा था, ये कम दिख रहा था, ये और भी कम हो सकता है। मैंने आपको बताया, अगर बिल्कुल आप सामने रहते हो तो ये इस तरह से दिखेगी, बिल्कुल अगर सामने रहते हो, और ये बिल्कुल सीधा ये वाली दिखेगी नहीं, क्योंकि मैंने अभी कैमरा में आपको बताया। तो ये अच्छा दिखता नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस तरफ वाले जो वॉल है उसको थोड़ा सा बनाएंगे, चाहे इतना बनाओ लेकिन बनाना ज़रूरी है। ये दोनों को एक लाइन में लेंगे और ये इस तरह से दिखेगा।
ये कैमरे के एंगल से अगर आप देखो तो ये ऐसा नज़र आएगा। अगर ये दोनों तरफ नहीं बनाते हैं तो वो फ्लैट दिखता है। ये देखिए, ये फ्लैट दिखता है। तो इसी हिसाब से आप अलग अलग घर बना सकते हो। देखिए सारे घर अलग है, और छत डिपेंड करता है कि आपका आई लेवल कहाँ है, उस हिसाब से मोटी पतली दिखेगी। तो इसको छत को चौड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि बड़ा कर सकते हैं। बड़ा मतलब ये, आप इसको बड़ा कीजिए, ये बड़ा हो गया। ये घर छोटा कर ले, वॉल को छोटा कर ले, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा दिखेगा वॉल, क्योंकि हमारा आई लेवल, आई मतलब आँखें ऊपर गई है, तो वैसे ही ये छोटी होती जाएगी। देखिए दोनों का दीवार में फ़र्क है। ये पहले करीब करीब ये दोनों इक्वल था, और ये दोनों घर में भी फ़र्क है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, और अलग अलग तरह के घर जब बनाते हो तो अलग अलग तरह के घर बनाइए। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो रफ लाइंस दे रहा हूँ, इसको ही स्केच कहा जाता है। लोग पूछते हैं स्केच सीखना, स्केच का मतलब यही है। स्केच का मतलब रफ ड्राइंग, जिसको हम बाद में इसका साथ पैरेलल करके ये लाइंस भी उसी तरह से चलेंगे। हम इसको पर्सपेक्टिव थोड़ा देखेंगे इसका आगे वाली वीडियो में, बीच में मैं लेके आऊँगा। और ये करीब करीब सीधा दिखेगी क्योंकि हम यहाँ है। तो ये बन गया घर। इसका ऊपर आप इसको टाइल्स बनाइए, जो बनाना है बनाइए। यहाँ से कुछ लकड़े वगैरह निकला हुआ ये बनाएंगे, थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा, और पूरा फ्लैट ना करके। और इसका ऊपर आप अपने हिसाब से टाइल्स वगैरह जोड़ सकते हैं। यहाँ से थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है। तो ये बन गया आपका घर। इसका दरवाज़ा, खिड़कियाँ, खिड़की का एक ध्यान देना है, विंडोज़ जो है दरवाजे के लाइन में होती है, ना ऊपर ना नीचे। नीचे से ये लाइन मेंटेन करना है, इसका लाइन हमें मेंटेन करना है। तो ये हो गया आपका विंडोज़, इसको ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। ये लाइन यूँ आएगी क्योंकि ये भी पर्सपेक्टिव में ही जाएगी। तो विंडोज़ अगर हम यहाँ बनाते हैं तो विंडो को उसी लाइन में बनाएंगे, और इसको भी हम मेंटेन करेंगे, ये लाइन। तो ये एक खूबसूरत घर बन गया। इसके बाद हम और आगे सीखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आई होगी। और हमारे चैनल को जो नए देख रहे हो सब्सक्राइब कीजिए। फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स के जो वीडियो सीरीज़ है उसमें बहुत सारे वीडियोस है, आप एक एक करके देखिए। और कुछ वीडियो सीरीज़ में है, उस सीरीज़ को पूरा देखिए और आराम से देखिए। स्किप करके देखेंगे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप फिर बार बार वही गलती दोहराते रहेंगे और सीखेंगे भी कुछ नहीं। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में लिखिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए। थैंक यू।